वेलकम बच्चों। मैंने पहले आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ाया क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी का डायग्राम और किडनी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर किसी की किडनी काम ना करे तो क्या होगा? किडनी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी को डायबिटीज होती है, कोई और रीजन, किसी वजह से भी, कोई ज्यादा अल्कोहलिक होता है। तो किडनी अगर उसकी काम नहीं करेगी तो क्या होगा? सारे पॉइजनस सब्सटेंस, सारा वेस्ट बॉडी में क्या हो जाएगा? कलेक्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना पड़ता है? एक डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है और उस डिवाइस या मशीन को हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस, और आप कह सकते हो आर्टिफिशियल किडनी। दिस इज हीमोडायलिसिस, और आप इसको कह सकते हो आर्टिफिशियल किडनी। तो लेकिन ये कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसका फिगर पहले से आपके लिए बना के रखा है कि आपको इसका फिगर बनाना याद नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है और ये कैसे काम करता है और इसकी क्या जरूरत है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है। तो अगर किसी की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो उसको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटलाइज होके क्या करना है? वो क्या कराते हैं? हीमोडायलिसिस। ये एक तरह की डिवाइस है, मशीन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के हैंड से, क्योंकि ब्लड में से तो वेस्ट बाहर नहीं निकला, तो क्या करते हैं? उसकी आर्टरी से, ये देखो मैंने एरो बना रखा है ना, तो उसकी आर्टरी से, दिस इज अ कफ हैंड में, और क्या करते हैं? पंप की हेल्प से ब्लड को बाहर निकालते हैं। दिस इज अ लाइन फ्रॉम आर्टरी टू द पंप। पंप की हेल्प से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब से ब्लड बाहर आता है वो तो क्लॉट करने लगता है, तो उसमें क्या करते हैं? एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी ऐड करते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट ना होए, और उसके लिए उसको टेम्परेचर भी उसका कम करते हैं। ये भी आपको बात जानना जरूरी है। इसका टेम्परेचर भी कम करना होता है और इसका एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी इसमें ऐड करते हैं। तो ये पाइपलाइन से आपको बहुत डिटेल नहीं करना है, सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लो। तो ये इस पाइपलाइन से ये पंप के थ्रू ब्लड बाहर आ गया। तो ये एक डिवाइस है। इसके अंदर क्या है? बहुत छोटी 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 ट्यूब्स बनी है। अब इस ट्यूब को आप कंपेयर करो किसके? नेफ्रॉन से। आपने यहाँ देखो, मैंने नेफ्रॉन इसलिए लिखा है ना, आपने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है आपका? इस तरह से ये आपकी किडनी में नेफ्रॉन होता है ना। तो ये आपने ये पढ़ा था कि दिस इज द नेफ्रॉन ऑफ किडनी। मैंने देखो आपके लिए छोटा सा नेफ्रॉन बना दिया। तो ये नेफ्रॉन क्या है? यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? फिल्टरेशन होता है, ये फिल्टरेशन यूनिट है। तो एक्चुअली किडनी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसके बदले वहां पे एक छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स हैं, और ये जो ट्यूब्स हैं किससे मिलके बनी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो कि बड़े मॉलिक्यूल को जाने नहीं देती और छोटे मॉलिक्यूल को, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। बस आप ये सोचो कि जो वेस्ट है इससे वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस डिवाइस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सॉल्यूशन कह सकते हैं। इस डिवाइस को पूरा उस फ्लूइड से फिल करके, और आपका जो ब्लड है, जो भी पेशेंट है, आई नॉट आपका मीन्स एनीबडी, तो ये इन ट्यूब्स में जा रहा है। तो जब ये ब्लड इन ट्यूब्स में जा रहा है तो इससे जो वेस्ट सब्सटेंस है यहाँ पर क्या हो गया? ये फिल्टर हो गया। देखो ये फिल्टर हो गया, ये फिल्टरेशन यूनिट बन गया। तो ये वेस्ट कहाँ चला गया? इस फ्लूइड में। वो काम जो आपके नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल को
और ग्लोमेरुलस को करना था वो काम ये डिवाइस कर रही है, ठीक है। और जो वेस्ट सब्सटेंस है ये फ्लूइड में जाके और वेस्ट सब्सटेंस कैन बी कलेक्टेड। ये है यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड विद व्हाट, एक्सेस ऑफ वेस्ट, ठीक है। और इस वेस्ट में क्या है, यूरिया है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा चीज है जिसकी जरूरत नहीं है वो यहाँ पर फिल्टर हो गया, ठीक है। और ये सब ब्लड यहाँ से जाने के बाद फिल्टर होके वापस लाइन फ्रॉम एपरेटस टू द बॉडी में डायरेक्टली इसको भेज देते हैं। लेकिन दिस इज नॉट वेरी इजी, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली डिवाइस ऑल्सो। और इसके लिए पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और घर में भी लोग कर लेते हैं अपनी डिवाइस, बट दिस इज व्हाट मैकेनिज्म, ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करते हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट करना मतलब नया ऑर्गन बॉडी में लगा देना। देखो, ऑर्गन डोनेशन करना एक बहुत अच्छी बात है ना, कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने ऑर्गन डोनेशन करने के लिए दे राइट देयर विल कि भाई मेरे डेथ के बाद मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन। तो अगर आप किसी की डेथ ऑल ऑफ अ सडन हो गई और उसको कोई भी डिजीज, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिजीज नहीं थी, तो उसके जो ऑर्गन हैं वो काम आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, ऑर्गन डोनेशन, तो ऑर्गन डोनेशन में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डोनेट करे जा सकते हैं। सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, कॉर्निया, है ना, जो कि आपकी आंख के कॉर्निया से अगर हमने कॉर्निया डोनेट कर दिया तो दूसरा कोई जो बिल्कुल नहीं देख सकता, वो उसकी अगर ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि कॉर्निया लगाने से उसकी आंख ठीक हो जाएगी, तो दैट इज विल बी द ग्रेट हेल्प। सो द ऑर्गन कौन कौन से हम डोनेट कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। वन इज कॉर्निया, हार्ट, a part of lungs, liver, ये डोनेट कर सकते हैं, किडनी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं, बोन मैरो। और आपने आजकल बहुत सुना है ना, एंटीबॉडी भी डोनेट कर सकते हैं, है ना। जब कोई डिजीज होती है तो बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है, बट एंटीबॉडी इज नॉट ऑर्गन। ये मैं बताऊं कि एंटीबॉडी कोई ऑर्गन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑर्गन्स का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑर्गन हैं जो कि डोनेट करे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉर्निया है, दिस कैन बी टेकन आफ्टर डेथ ऑल्सो। लेकिन कुछ ऑर्गन हैं विथ दोज विच आर टेकन ओनली व्हेन यू आर अलाइव, जैसे कि किडनी, जैसे कि लिवर, या आपकी किडनी हो गई, लिवर हो गई, तो ये ऐसे ऑर्गन हैं जिसको कि आप कब डोनेट करेंगे। लंग्स हो गया, जब पर्सन क्या है, अलाइव है, आपका पूरा किडनी पूरा लिवर नहीं निकाल देते, पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये ऑर्गन डोनेशन है सो दैट दे कैन गिव लाइफ टू सम अदर पीपल, है ना। आपने अच्छी बात सीखी ना आज एक। चलिए, ये चैप्टर हमारा चैप्टर 6 पूरा खत्म हो गया है। प्लांट में एक्सक्रीशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेनली एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके नीचे बहुत सारे क्या लिटर फॉल होता है। एक्चुअली
लिटर फॉल क्यों करते हैं प्लांट्स, क्यों अपने पत्ते गिराते रहते हैं? क्योंकि जो उनका वेस्ट, प्लांट भी बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो बेचारे कैसे एक्सक्रीट करेंगे, कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो इट मूव टुवर्ड्स द लीव्स, ओल्डर लीव, एंड द लीफ फॉल, लीफ गिर जाती है, और इट कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजिन और गम्स। तो ज्यादा नहीं है, आपको ये पढ़ना है कि प्लांट में लिटर फॉल इज वन मेथड फॉर एक्सक्रीशन, और उसके साथ में रेजिन एंड गम्स हैं, गैसेस आपकी स्टोमेटा से एक्सचेंज हो जाती है। तो ये चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। सारे वीडियोस देखना, मेरे ऑलमोस्ट 12-13 वीडियोस हैं इसके, और कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर करूँगी, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।